बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम इंतजार कर रही थी कि अभी आईएमएफ से हमें कोई रिलीफ मिलेगा और हमारे जो बिल लाखों रुपए आए हैं, हजारों रुपए आए हैं, वो सारे के सारे हमें रिलीफ होकर मिलेंगे, क्योंकि मुल्क की इस वक्त तकरीबन 90% आबादी अपना बिल नहीं दे सकती। लेकिन इसमें हुआ यह है कि उल्टा कौम को इतना बड़ा झटका लगा है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। कराची के लिए जो बिजली है वो 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की जो दरख्वास्त है वो इस वक्त की गई है, और ये नेपरा में जमा कराएगी जो दरख्वास्त है उसमें कहा गया है कि जी वो एडजस्टमेंट की मद के अंदर इजाफा करें। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि एक तरफ जो चीनी का रेट है वो तकरीबन डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है और उसके बाद भी मजीद 15 रुपए किलो महंगी हो गई। यानी तकरीबन आप समझ रहे हैं कि इस वक्त आपको 220-25 रुपए की इस वक्त मार्केट के अंदर चीनी मिल रही है, और वो सारी चीनी स्मगल हो रही है, और हमारे बयान और ढकोसले हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारा कुछ हो रहा है। ये बिजली का मामला क्या हुआ है? आईएमएफ ने अभी तक आपको कोई जवाब नहीं दिया। जब आईएमएफ ने आपको जवाब नहीं दिया, जो बार बार वो कह रहे हैं कि भाई आप अपनी अशराफिया पर डालें बहुत ज्यादा हाथ। अब ये जो कराची के अंदर हुआ है ये असल में टेस्टिंग है, ये जाना है पूरे मुल्क के अंदर। हमने आईएमएफ, असल में इशू ये है कि हमने आईएमएफ से जो कमिटमेंट की है वो हम लोगों को बता नहीं रहे। ये तो बातें हैं जी, हमने आईएमएफ को कहा हुआ है रिलीफ के लिए, कोई रिटर्न लिखा है दिखाएं, कोई बातचीत हो रही है, कोई आईएमएफ का बयान इस हवाले से आया है कि हाँ जी इन्होंने हमसे बातचीत की है और हमने असल में इनको कहा। असल में वो जो मुआहिदा हुआ है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि उससे पूरे मुल्क की सालमियत दबाव पर लगी हुई है। आप बताएं, मुल्क की 90% जो आबादी है, यानी आप सोच लें जिस मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो कि वहां पर 25 करोड़ की आबादी हो और तकरीबन आपके मुल्क में 21-22 करोड़ लोग बिल पे करने की अहलियत ही ना रखते हो। बताइए उस मुल्क के अंदर आप कि कौन से ढकोसले कर लेगा? वो मुल्क इन्वेस्टमेंट करेगा, वो डॉलर का रेट कम हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। 75 साल से यही कहानियां सुनते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होना, ये छोड़ दे, कोई ऐसा तमाशा इस मुल्क के अंदर नहीं होने वाला। प्रॉब्लम ये आई है कि असल में कराची में जो टेस्टिंग की गई है, ताजिर वहां पर बरादरी ज्यादा है, 70% मुल्क आपका कराची चलाता है, तो वहां पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो पूरे मुल्क के अंदर होना है। आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, अभी तक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो लिखा गया है वो कौम को नहीं बताया गया। हो सकता है 200 रुपए यूनिट करने का आईएमएफ के साथ मुआहिदा हो और लोगों को दिखाने के लिए कि जी वो हमने बातचीत करें। भाई 200 रुपए का अगर यूनिट आपने किया है या नहीं किया तो आप वो डॉक्यूमेंट से कम कौम के सामने रखिए ना। मुआहिदा क्या किया है? पैसे कौम ने अदा करने हैं महंगी बिजली के बिलों से और टैक्सेस से और बहुत सारी दूसरी चीज़ों से। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप बता दें कि कैसे ये मामला आगे चलेगा, यानी इसका कोई सोल्यूशन है? अब जब बिजली के बिल इतने ज्यादा होंगे तो आप ये समझ लें कि वो जो रिलीफ आपको मिलना था उससे दुगना आपके साथ मामला होगा। तो आपके पास इसको करने के लिए कुछ नहीं है। आपके मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो रहा है। कोई कारोबार की सूरत हाल इस वक्त नहीं चल रही है और लोग धड़ाधड़, कोई दुबई मुंतकिल हो रहा है, कोई कतर जा रहा है, कोई हांगकांग जा रहा है, कोई यूरोप के अंदर अपने पैसा मुंतकिल कर रहा है। ये सारे के सारे आप इंडिया के अंदर देखें, उन्होंने एक नेशनैलिटी रखी हुई है। ये हालिया अक्षय कुमार ने, जो कनाडा के नेशनल थे, उनके पास पहले इंडियन नेशनैलिटी थी, फिर उन्होंने कैनेडियन नेशनैलिटी सारी जिंदगी रखी। उन पर इतनी तनकीद होती थी कि ये तो भारतीय है ही नहीं, ये तो कैनेडियन है, कैनेडियन है, और उनका नाम अक्षय कुमार भी नहीं है। ये भी सारे लोगों को पता चला, भाटिया उनका नाम है। अब आप देखिए जरा कि उन जनाब ने पूरे मुल्क के अंदर दबाव लिया और अपनी जो नेशनैलिटी थी उसको कन्वर्ट किया है। यानी जो कैनेडियन उनकी नेशनैलिटी है उसको सरेंडर करके इंडियन नेशनल वो बने। यानी आप 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते, इंडिया के अंदर एक है। उसका फायदा क्या है? इंडिया में डॉलर की कमी नहीं है, क्योंकि जब आपके डुअल पासपोर्ट होते हैं तो आपको पता होता है कि इंडिया का पासपोर्ट तो हमने रखा है सिर्फ इस मकसद के लिए कि कल को हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। वहां पर या आप इंडियन नेशनैलिटी रख सकते हैं या आप दूसरी रख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आलिया भट्ट है और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नेशनैलिटी एक है लेकिन वो किसी और मुल्क की है, उनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है। तो ये असल में सारी सूरत हाल ये होती है कि जब आपकी सिंगल नेशनैलिटी होती है तो आपको पता होता है कि आप किसी बैरून मुल्क में जाकर प्रॉपर्टीज और ये तमाम चीज़ें नहीं ले सकते, तो डॉलर की कमी नहीं होती। ये है असल वजह। पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि आप 2 नेशनैलिटी रखे, आप 3 रखे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको पता होता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, वहाँ से निकलूंगा तो वहाँ चला जाऊँगा, तो पैसा आपका मुंतकिल हो रहा है।
अब ये बिजली के जो बिल इस वक्त आ रहे हैं वो तो इतने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, कहा था आपको कि अब जो बिल आएगा वो उससे ज्यादा खतरनाक बिल तो भी आने वाले हैं। ये तो आपको अक्टूबर में पता चलेगा, और स्पेशली याद रखिएगा अगले 2-4 महीने आपको लगेगा कि आप पीक गर्मी में जितनी बिजली इस्तेमाल करते थे उतना बिल आपको आ रहा है। ये इस वक्त की सूरत हाल पैदा होगी। सोलर सिस्टम बेकार हो जाएंगे आपके जिन्होंने लगाए हुए हैं। और एक बात और, लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि वो जब यूपीएस यूज करते हैं तो वो भी बिजली खाता है। तो बिजली की ना तो कमी है हमारे यहाँ पर, लेकिन आपने वो पैसे पे करने और वो करने ही करने हैं। तो बिल तो है, वो आप रिलीफ का जहां तक चांस है वो तो आप भूल जाए, वो तो किसी तरह कोई नहीं मिलने वाला। हाँ, ये बात जरूर है कि आईएमएफ से जो हमारा मुआहिदा हुआ इसके तहत बिजली की कीमत मजीद बढ़नी है, और फिर उसके साथ साथ कीमतें ये तो बढ़ेंगी, साथ आपने पेट्रोल की कीमत भी अभी बढ़ानी है। और ये पेट्रोल की कीमत आपको ऐसा ऐसा 15-20 रुपए मजीद बढ़ेगी, फिर 15-20 रुपए मजीद बढ़ेगी। डॉलर का रेट आज देख ले ऊपर मार्केट के अंदर कितना हुआ, 335-40 का भी आपको डॉलर नहीं मिल रहा। तो डॉलर आपका जब बढ़ता रहेगा ओपन मार्केट के अंदर, जितना आप कहते रहे कि मिसाल के तौर पर हमने जो इस वक्त फैसला किया हुआ है कि हमने 5,000 के जो नोट है उनको हम बंद करने के लिए जा रहे हैं कि जी वो वहां से ओपन मार्केट से डॉलर खरीदा जाता और फलाना। देखिए, एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, आप डॉलर का रेट नीचे नहीं ला सकते क्योंकि ये ऊपर ही जाना है। जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, जब तक आप अपने मुल्क के अंदर ना इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं करेंगे, कमाई के जराए पैदा नहीं करेंगे। अब आप बता दीजिए कि वो एक्सचेंज रेट जो है वो इतना ज़्यादा उसका डिफरेंस है, तो जब वो डिफरेंस होता है तो ये जो बिजली बनाने वाली कंपनीज है वो ओपन मार्केट से खरीदते, वो कहती है जी भाई रेट तो हमने ज़्यादा बढ़ाना है, तो आपको 10 रुपये यूनिट, 15 रुपये यूनिट, 20 रुपये यूनिट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा और ये होना है। जितना मर्जी आप कह ले जी नहीं होगा, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, आपके रेट आसमान पर जाने वाले। वो जो अभी बात हो रही थी कि बिल कम करेंगे, रिलीफ देंगे, वो तो छोड़िए, अगले रिलीफ जो है वो सारे बंद होने वाले हैं। बिल्कुल रिवर्स गियर आपके मुल्क को लग गया है। और अब आप एक बात बता दीजिए कि इस मुल्क के अंदर कारोबार क्या होगा। लोग हाथों पर हाथ धड़े बैठे रहते हैं सारा दिन कि आज गाहक आएगा, फलाना आएगा, जॉब्स जा रही हैं, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि जी वो असल में सब अच्छा है। कैसे सब अच्छा है बताइए ना। क्या 90-95% अवाम जो बिल नहीं पे कर सकती तो वो क्या करेंगे? आप देखिए, अमीर तरीन तबका वो भी बिल पे करने को इस वक्त समझ रहा है कि बड़ी तकलीफ का मरहला। आप बिल नहीं पे कर सकते, उसकी वजह यह है कि बिजली महंगी हुई है। तो आप कटिंग वाले के पास जाएंगे, हेयर सैलून पर, वो कहेगा भाई रेट बढ़ गया है, मैं तो बढ़ाऊंगा। फिर उसने रेट बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्ट वालों ने बढ़ा दिया, मिठाई वालों ने बढ़ा दिया, आपकी ग्रोसरी वालों ने बढ़ा दिया, हर चीज आपकी रेट बढ़ गया। इवन के आप लोग अगर ताजिर, आप लोगों ने भी चीजें बढ़ा दी। तो खाली ये एक चीज नहीं, ये बड़ी है तो पूरे का पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल बढ़ी है। तो उसका किसी के पास कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल सोल्यूशन है, और वो लेकिन सोल्यूशन हमने करना नहीं है। अब ये जो हमें बताया जा रहा है वो जी हम प्लान करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोगों की सर्वाइवल का मसला है। आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, यानी रिलीफ जो अभी मिले, 1 सेकंड में मिले रिलीफ, ये आपको अभी चाहिए। वो जी हम बात करेंगे, वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, वो फलाना, वो आप अगले 2-4-5 साल का प्लान वो कब जाकर होगा, तब तक लोग पता नहीं बेचारे जिंदा भी रहते हैं कि नहीं, उनकी हालत जो है। क्योंकि इस वक्त जो हालिया सर्वे है वो बताया जा रहा है कि एशिया के अंदर जो लाइफ स्पैन है, साउथ एशिया में खास तौर पर, वो कम हो गई। और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही जो फिजा खराब है उसमें तो आपकी 8-10 साल वैसे जिंदगी कम हो गई है। स्पेशली अगर हम लाहौर की बात कर लें तो लोग बीमार हो रहे हैं, बताइए, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, लोगों को हर तरह की सहूलत नहीं मिल रही। अब इसके बाद लोगों ने क्या करना है? कोई एक चीज़ आप बता दें। ये कहा जाता है कि जी आप देखिए लोग बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वो जी बहुत ज़्यादा रश होता है जगहों पर। अब एक बात बताइए, अगर हम कराची की बात कर लें तो तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है। अगर उस 4 करोड़ की आबादी में से कोई 15 लाख लोग जो हैं खुशहाल हैं, तो 3 करोड़ 85 लाख लोग आपको खुशहाल नजर नहीं, वो 15 लाख लोग आपको हर बड़ी बड़ी जगह पर भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप छोटी सी जगह पर भी चंद 100 लोग आ जाए तो वो इतना बड़ा आपको नजर आता है कि जी आप बताएं कि कराची के अंदर घूमने के लिए क्या, लाहौर की आबादी आप देख लें, 2.25 करोड़ के करीब लाहौर की आबादी है। तो लाहौर की आबादी है तो लाहौर में घूमने के लिए है क्या चीज़? शॉपिंग के लिए है क्या? आज आके आपने एक मॉल से दूसरे मॉल पर जाना है। तो जब घूमने के लिए कुछ नहीं है, जितनी हमारी आबादी इतने तो लोगों के पूरे पूरे मालिक होते हैं, पूरा पूरा मुल्क होता है। तो इस सूरत हाल में हम कहते हैं देखो ना लोगों के पास पैसे वो बिक रही हैं। और भाई आप ये देखें मुल्क की अक्सरियत के साथ क्या हो रहा है, वो छोटे से तबके को ना देखे। एक जगह पर अगर 1000 बंदा आ जाएगा तो पूरी सड़क भर जाएगी, तो हम कहेंगे देखो ना सारी आबादी कितनी ज्यादा है।
ये असल में जो सारी थीरीज होती है गलत होती है। आप ये देखिए मजीद बिजली का बिल बढ़ा है तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।